प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। सभी भाई बहन को आज का संदेश है बाइबल संदेश हिंदी मैसेज और फुल वीडियो आप लोगों के लिए, चाहे इंस्टाग्राम से देखते हैं या फेसबुक से देखते हैं, उन सभी भाई बहन के लिए ये वचन है। और वचन प्रभु की ओर से जो कहा गया या सुना गया वह सब परमेश्वर का है। और परमेश्वर का लूका 7 अध्याय और उसका 37 वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों के घर पापनी स्त्री को क्षमा। फरीसियों के घर में पापनी स्त्री का क्षमा मिलना। फिर किसी को फरीसी ने उनसे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अथवा वह उससे उसी फरीसी के घर में जाकर भोजन करने को बैठा। कौन बैठा? यीशु मसीह। उनके चेले भी होंगे और विश्वास कर रहे थे, तो वो भी उनके साथ विश्वासी है, पतरस है, सब चेले थे। और शमौन के घर में आया और शमौन व्यक्ति वो भी विश्वास नहीं करता था, परंतु यीशु मसीह को बोला कि आज मैं इसको जानना चाहता हूँ कि भोजन करने के लिए मेरे घर में आए। तो वो भी आया और जो पापनी स्त्री था वो भी आया। अब सुनिए, यहाँ पर लिखा है, जैसा आप लोग अगर पाप भी कर रहे हैं तो प्रभु यहाँ पर क्षमा करता है। तो उसी नगर में एक पापनी स्त्री भी आया और जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने को बैठा होगा, यीशु मरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसे पाँव में आंसुओं से भीगने लगे और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर इत्र को मला। देखो, इत्र को भी मला। यीशु मसीह के पाँव पर गिरकर बार बार रोने लगा, चूमने लगा। और सब लोग देखकर समोन देखकर ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ऐसा बोलने लगा। ध्यान से सुनिएगा। फरीसी ने जिस समय उन्हें बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रही है वो कौन सी स्त्री है। कौन सी स्त्री है जो इसे छू रहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो शमौन ने कहा कि ये जान जाता कि वह जिस स्त्री को छू रही है वो कौन सी स्त्री है, तो क्या वह तो पापनीन है? यीशु ने उत्तर दिया, कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोल ही रहा है और गुरु कहकर किसी महाजन का 2 दिनार थे, एक का 500 दिनार, दूसरे का 50 दिनार का देना था, पर उसके पास पटाने को कुछ न रहा, तो दोनों को क्षमा कर दिया। इसीलिए दोनों ने उसे क्षमा कर दिया, उसने अधिक से प्रेम रखेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह है जिसके अधिक छोड़ दिया गया है। उसने कहा कि तू ठीक विचार किया है। और वो स्त्री को फिर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु मैं मेरे पाँव धोने के लिए पानी नहीं दिया। यह मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया। जब से मैं आया हूँ तब से इनने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु यह मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इनके पाप जो बहुत थे वह क्षमा हुए, क्योंकि बहुत सी प्रेम किया। जिसे थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। इसीलिए स्त्री ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जा तू उसके साथ भोजन करने को बैठ। तब वह अपने अपने मनों में सोचने लगा, ये कौन है जो पाप क्षमा करता है? पर स्त्री ने कहा कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, कुशल से जा, चली जा। तो ऐसा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा आपका पाप होगा या किसी भी समस्या में हैं आप, तो देखिए वो इस एरिया में, आप किसी भी एरिया में होगा, अगर आपका स्त्री है और वो नहीं जान रहे हैं, तो भी परमेश्वर उसका पाप को क्षमा करता है। या वीडियो के माध्यम से, या चैनल के माध्यम से, या हमारे मुख से जो भी निकलता है वह परमेश्वर की ओर से है। और आप लोगों को रिसीव करना है कि प्रभु ये मेरे लिए है, ये मेरे परिवार के लिए है। अगर आपका परिवार भी अगर कुछ कर रहा होगा, गलत बातें कर रहा होगा, गलत बात अगर किसी को बोल रहा होगा, तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुम्हें क्षमा करने का अधिकार है और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तो इस तरीके से परमेश्वर ने उस फरीसी को क्षमा करा।
तो ऐसा बहुत सारे, जैसा खाने पीने में हो जाता है, खाने पीने में जैसे बुलाते हैं तो वह भी पाप क्षमा करने के लिए होगा। तो वो व्यक्ति अगर जान जाता समोन कि ये यीशु मसीह है तो वहीं पर उसको क्षमा कर दिया जाता, लेकिन उनने नहीं जाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तो वैसा साधारण रूप से भी परमेश्वर आता है हमारे मनों में, हमारे विचारों में, तो परमेश्वर आप लोगों को भी क्षमा करता है। अगर कोई गंदा सोच रहा है, गंदा विचार कर रहा है, होली स्पिरिट गंदा करवाना चाहता है आपसे, तो आप लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे। तो क्षमा करने का अधिकार मिला है परमेश्वर का वचन, इसीलिए कहा कि उसके पांव पर इत्र मला और रोने लगा, पोंछने लगा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो तो जान लिया कि प्रभु है जो क्षमा ही कर सकता है। वैसा आप लोगों का भी मन में चल रहा होगा। हम आगे का एक वचन और पढ़ते हैं, फिर समाप्त करेंगे। तो लिखा है, बीमारियों के विषय में भी है, हर एक बीमारी के विषय में है। तो देखिए, एक आयर की बेटी की पुत्री की मौत हो गई, वह स्त्री रोगी भी था। जब लौट रहा था तब आनंद के साथ मिलने के लिए उसे बाट जो रहे थे, तब इनमें आयर की नामक एक मनुष्य जो आराधनालय के सरदार था, वो आया और यीशु के पांव पर गिरकर उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और मरने पर थी। जब जा रहा था तो लोगों ने वहाँ गिरते पड़ते थे। एक स्त्री ने जो 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेद सब चीज़ लगा के वह कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हो सकी थी। पूरे संसार में दिखाया होगा, पूरी जगह में दिखाया होगा। जैसा आप बीमारी हैं, आपका बीमारी अवस्था में हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। चाहे आप बीमार हो या दुखी हो या किसी भी टेंशन में हो, तो भी परमेश्वर चंगा करता है। तब वह कहा कि चंगी होना चाहता था, तो उसने कहा आकर वह वस्त्र को मैं आंचल को छू लूँ तो तुरंत मैं लहू बहना बंद हो जाएगा। किसका विश्वास था इसमें? लड़की का विश्वास था कि यीशु का कपड़ा ही छू लूँगा तो मैं चंगी हो जाऊँगा। सिर्फ कपड़े छूने से ही चंगे हो गया। तब वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि मुझसे किसने छुआ है? अब सब मुकरने लगे कि मैं तो। पतरस और साथियों के ने कहा, हे स्वामी, तू तो भीड़ में दब रहे हैं और तुझ पर गिर पड़ते हैं। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से एक सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने इस कारण उसे छुआ कि कैसा तुरंत चंगी हो गई। उसने कहा कि मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वहाँ चला गया। तो ऐसा बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं तो वह परमेश्वर के ओर से मतलब चंगे हो जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है। जैसा आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी जगह में हो, आप बीमारी में हो, कहीं जकड़ा हुआ है या आप बंधन में पड़े हो, कई साल से बीमार हैं, दुखी हैं, होली स्पिरिट आपसे गंदा काम करवाता है, तो भी परमेश्वर आप लोगों को चंगा करता है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि जो पाप में जा रहे हो, पाप में फंस रहे हो, तो आप लोगों को परमेश्वर आपको चंगा करता है और छुटकारा देता है। और जहाँ से भी सुनते हो, परमेश्वर उसी जगह में आप लोगों को आशीष देता है। धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने अभी तक सभी लोगों को संभाला है। आगे भी परमेश्वर का योजना है कि परमेश्वर सभी को संभालता है। हर एक लोगों को लिए परमेश्वर यीशु छुटकारा देता है। धन्यवाद करते हैं कि खुदा में परमेश्वर आप सभी लोगों को ठीक रखता होगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो ठीक हो जाएंगे, यीशु के नाम से ही ठीक होंगे। बाकी आप कहीं जाओ, कहीं भी झाड़ा फूकी करवाओ या किसी भी समस्या में हो, तो आप लोगों को उद्धार और छुटकारा नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए पाप को बलिदान दिया है ताकि हम उस पर विश्वास करें, और जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ हैं, वह हमको हावी करता है और हम हर एक चीज़ों में हमें फंसाते हुए चले जाता है। बहुत बड़ा मिशन टारगेट रहता है शैतान का, ताकि ये
चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, तो कोई भी गिराने के चक्कर में आप सभी को पैर खींचता है। ये शैतान का चाल रहता है, नशे में ले जाता है, व्यभिचारिणी करवाता है, हर एक गंदा सोच डलवा देता है। सभी चीज़ों में परमेश्वर का ओर से नहीं होता है। आप लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमें ठीक करेगा है परमेश्वर कहने वाले बहुत सारे इस पृथ्वी में हैं, परंतु वो ठीक करता तो आज परमेश्वर का आप लोग चंगे हो जाते। ये विश्वास है कि आप लोग चंगे हो जाते, परंतु आप लोग चंगे इसलिए नहीं हो और आप बीमारियों में, कचड़े में, हर एक चीज़ों में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं और आप लोगों को शैतान कब्जा कर लिया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस वचन के माध्यम से आप लोग आज़ाद होना चाहते हो तो आप ब्लेस होंगे। चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी हो, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपको हर एक बुराइयों से, पापों से, शराबों से, बंधनों से आज़ाद करता है। और खास करके एक दूसरे पे जलन नहीं रखना, एक दूसरे पड़ोसियों पर बुराई मत करना। आप बुराई करने से भी फिरोगे, अरे आज उसने गाड़ी लिया, घोड़ा लिया या कुछ भी लिया, तो उस पर भी आपको जलना नहीं है। अगर जल गए तो क्या है, आपके अंदर वो होली स्पिरिट आपको गंदा काम का सोचता है, विचार डलवाता है और विचार में हम फंस जाते हैं। फिर आज हमने एक झूठ बोले, कल एक बुराई करें, कल 10 बुराई करेंगे। इसीलिए बुराई भी करना बेकार है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा आप लोगों को मिलना चाहिए और पवित्र आत्मा से अगुवाई करना चाहिए। ये काम है परमेश्वर का। तो पवित्र आत्मा ये कहता है कि आप किसी का बुराई मत करो, किसी का निंदा मत करो, किसी का चुगली मत करो। और दूसरी बात ये है कि हम अपने समान एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। तो हम जो हमें मिला है अच्छा काम करने के लिए, तो हमें उस अच्छे काम को करना है। आप कहीं से भी हैं, देख रहे हैं भाई या बहन, माता, मेरे माँ, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। ब्लेस इसलिए करेगा कि आप अगर इस वचन में चल रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो आप ब्लेस होते चले जाएंगे। और परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। जैसा आपने किसी चीज़ बारी में कुछ लगाएं या पेड़ पौधा लगाते हैं, अगर आप पानी डालेंगे, खाद डालेंगे तो वह ठीक रहेगा, परंतु अगर आप नहीं डालेंगे तो वह बीज परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कीड़ा लगेगा, खा जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। और कुछ दिन के लिए विश्वास करते हैं, कुछ दिन के लिए विश्वास हमारा रहता है, अरे आज तो ये वचन अच्छा दे रहा होगा, अरे आज तो ये वचन को मतलब अच्छा तरीके से बता रहा होगा, तो ये आपका भूल है। किंतु जो वचन को सुनता है, वचन पर चलता है, वचन पर मानता है, वही जीवित रहेगा और हर एक बुराइयों से, हर एक शराबों से, हर एक बंधनों से आपका जो अपन ने अनाज पिलाते हैं तो क्या लातों पैरों से नहीं आता क्या? कोई गाली देकर आता है, कोई आपका कमाई से कुड़कुड़ा कर पैसा देता है, कोई भी आपको कुछ भी करता है तो कुड़कुड़ा कर सब चीज़ देता है। तो हमें उस भोजन के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? प्रार्थना में परमेश्वर का सारा बंधन टूटता है। तो किसी भी चीज़ों से, आप जिस काम में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो क्या आपको टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो आपको क्या करेगा? निकाल देगा। वैसा परमेश्वर है, अगर आप टाइम से अगर इसमें नहीं जुड़ रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सही से संगति नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या डायरी में आपका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा या नहीं रहेगा? आप कमेंट में बताइए, पोस्ट में बताइएगा। तो परमेश्वर सबको जीवित परमेश्वर है भाई, कि तो कोई मरे ना, कोई नाश ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए, परमेश्वर की संगति करे। और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए रहता है हर घड़ी और हर समय। क्यों? परमेश्वर की संगति करेंगे तभी ना हमको आशीष मिलेगा। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि मिलता है और हमें विश्वास मन से करना चाहिए। दिखावटी परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर यीशु पिता जीवन देने वाला है और हमें विश्वास ग्रहण यीशु पिता से मिलना चाहिए। तो हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, एक बार फिर से जितने भी भाई बहन इस वचन को सुना, वचन में माना परमेश्वर और वचन को जान रहे हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए खुदाबंद प्रभु। आज के दिन परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा सब चीज़ प्रभु तेरे निरंतर सौंपते हैं।
हर एक मार्गों को आप रक्षा करने वाला प्रभु, जहाँ भी जाते हैं भाई बहन भी जाते हैं परमेश्वर, उन सब पर तेरी करुणा और दया बना रहे परमेश्वर। कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाने पाए, कोई भी नर्क ना जाने पाए परमेश्वर। इस वचन को जो देख रहे हैं प्रभु यीशु पिता, वो वचन में परमेश्वर बने रहें और इधर उधर ना बिखरने पाए परमेश्वर। एक मन एक चित रहें खुदावन प्रभु। सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन परमेश्वर यीशु पिता, सहायता मदद करना। कोई भी बीमार इस समय दुखी है प्रभु यीशु पिता, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता। हर एक घटनाओं को प्रभु, हर एक एक्सीडेंट को परमेश्वर आपके निरंतरण आपके बारे में रखते हैं खुदावन प्रभु, छुपा के परमेश्वर। कोई भी आने जाने से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर एक्सीडेंट से लेकर सबको बचाना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। अभिषेक और सामर्थ्य ज्ञान से बुद्धि से भरना प्रभु, हर एक चीज़ों से बचाना परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस समय हॉस्पिटल में हैं वो लोग नहीं जान रहे हैं आपको पिता परमेश्वर, वो लोग नहीं जानते हैं खुदावन प्रभु, इसलिए हॉस्पिटल में है खुदावन परमेश्वर। आप बीमार और दुखी हैं परमेश्वर, हर एक चीज़ों में जकड़े हुए हैं परमेश्वर। किसी की बीपी लो है, शुगर है, थायराइड है, इरिटेसी बढ़ा है, उन सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए। किडनी स्टोन बीमारी से जूझ रहे हैं इस समय परमेश्वर, लंगड़े होकर अपाहिज होकर परमेश्वर हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं परमेश्वर। ये सब बीमारी आपकी ओर से नहीं है परंतु शैतान डालता है बीमारियों को। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता इन सारी बीमारियों को दूर कर यीशु पिता। फोड़ा फुंसी इन्फेक्शन हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। और ये लोग कई साल से मानते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं परमेश्वर, परंतु ठीक नहीं हो रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सारी बीमारियां, गले में रोग, हर एक थायराइड, हर एक चीज़ यीशु मसीह के नाम से चंगा का घोषणा करते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु पिता। सिर से नाखून से लेकर पैर तक जो विश्वास कर रहे इस समय परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से भी परमेश्वर उनको चंगा करना, ब्लेस करना खुदावन प्रभु। हर एक जंजीर में बंधने वाले दुष्ट आत्मा, बेड़ियों से बंधने वाले दुष्ट आत्मा, पागल दुष्ट आत्मा, इन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन परमेश्वर यीशु पिता वो आप चंगे यीशु मसीह के नाम से होने पाए और इनके जीवनों में बहुतायत से आनंद और आशीष और शांति मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक घुटना यीशु के नाम से टिकने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए, अपने पड़ोसी से चाली चुगली निंदा बुराई ना करने पाए परमेश्वर यीशु पिता, सब पर तेरी अनुग्रह दया होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक एक जन को आप सही सलामत सुरक्षित रखना, चाहे ट्रेन हो चाहे ड्राइवर हो, सब पर तेरी नियंत्रण, चलाने वाले पर भी, आने जाने वाले पर भी परमेश्वर सुरक्षित पहुंचाना स्थानों में परमेश्वर, जहां से दिख रहे हैं, जहां से जुड़ते हैं, जहाँ से सोच विचार इनकी सब परमेश्वर एक मन एक चित रखना खुदावन परमेश्वर। सबको परमेश्वर आपकी समानता में बनाया, आपके अधीन में बनाया खुदावन प्रभु, आपका स्वरूप मिट्टी लेकर तैयार किया, वैसा परमेश्वर आपको झालने वाला बने प्रभु यीशु पिता। इस संसार में जितने भी हैं परमेश्वर, जो लोग नहीं जान रहे इस समय परमेश्वर उन पर दया करना, करुणा करना परमेश्वर, आदर और मान सम्मान मिले प्रभु यीशु पिता। हर एक नेता मंत्री, हर एक पुलिस शासन को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देना प्रभु यीशु पिता, उन्हें भी परमेश्वर संभाल के रखना, उन्हें भी कोई भी ऐसी अपनी अदालत, अपनी चीज़ परमेश्वर आपके विरोध में न जाने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता सभी बातों के लिए प्रभु, उसे भी आपने बनाया खुदावन प्रभु, सबको आपने सृष्टिकर्ता रचा है खुदावन प्रभु। आपका सामर्थ्य के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य होने पाए इनके जीवनों में भी परमेश्वर। जो विरोध चल रहा है, विरोध करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, वह विरोधी आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकाल कर आउट करते हैं। हर एक जादू टोना, शराब, बंधन यीशु मसीह के नाम से जो पाए जाते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, उसे भी आप सुरक्षित मांग लेते हैं, आउट करते हैं उनके जीवनों में परमेश्वर। हर एक बंधन, आने वाली शराब, पूर्वजनों का शराब यीशु मसीह के नाम से टूटते चले जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और बच्चों लोगों को पढ़ाई लिखाई में, सभी बच्चों को जहाँ भी स्टेट में, जो भी स्टेट में है परमेश्वर, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर, ताकि कोई भी नाश ना होने पाए परंतु आनंद जीवन में जाए। और कोई भी लड़ाई झगड़ा, हेड मास्टर, टीचर, इन सब को तेरे नियंत्रण आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर आप संभालना प्रभु। हर एक व्यवसाय, हर एक रोजी रोजगार जो भी कर रहे हैं भाई बहन परमेश्वर, वो आपको नहीं जानते हैं, इनके आशीष देना, इनके पैसे में, इनके खत्तों में परमेश्वर एक ब्लेस देना खुदावन प्रभु, ताकि आपके राज्य के लिए भी निकाल सके परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता हम प्रार्थना करते हैं, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं
और इस फ़ोन के द्वारा भी कोई भी व्यभिचारणी स्पिरिट, गंदी सोच, गंदी विचार किसी के मन में भी ना आने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मन परमेश्वर आपका घर है, आपका मंदिर है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी नाश न करने पाए, कोई भी ऐसी सोच रहे गलत विचार तो सोचने ना पाए प्रभु यीशु पिता, उन पर भी तेरी अनुग्रह दया होने पाए, आपकी दृष्टि होने पाए प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी कमेंट, अगर गलत कमेंट करने वाले, गलत पोस्ट करने वाले, इन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी के मन में भी गलत विचार, गलत भाई बहन में विचार ना उत्पन्न होने पाए, हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इन सब को जहाँ भी हैं प्रभु, जो भाई बहन बंद है, बंदीगृह में बंद है, हर एक केस में बंद है परमेश्वर, उस केस को भी ओपन कर कर परमेश्वर उसे छुड़ा कर लाने वाला परमेश्वर आप हो। धन्यवाद करते हैं, हर एक कैदियों को आप रिहाई करने वाला परमेश्वर आप हो। धन्यवाद देते हैं जो जेल में, बंदीगृह में बंद है प्रभु, वहाँ सजा काट रहा है परमेश्वर, वो परमेश्वर यीशु पिता उसे भी आप छुड़ा कर लाएगा खुदावन प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय हर एक चीज़ों को परमेश्वर आप जानने वाला प्रभु, आपका अभिषेक सामर्थ जो नशा करता है खुदावन प्रभु यीशु पिता, उस नशे को भी आप छुड़ाकर आप चंगा करने वाले हो परमेश्वर। भाई बहन जो भी नशा में पाए जाते हैं खुदावन प्रभु, वो नहीं जानते हैं परमेश्वर, परंतु वो आपका मन को जानने पाए प्रभु, आपका विचार को जानने पाए परमेश्वर, आपका सामर्थ को जानने पाए, अद्भुत काम को जानने पाए परमेश्वर। आपने उसे रचा है खुदावन प्रभु, परंतु आप उन लोग आपको भूल रहे हैं खुदावन परमेश्वर। भूलने की इच्छा उन्हें आप क्षमा करने वाले, हर एक पापों को क्षमा करते हो परमेश्वर। ऐसा प्रभु यीशु पिता आप सबको क्षमा करते हैं खुदावन परमेश्वर, हर एक पापों को आप अपने क्रूस पर से उठा कर ले गए हो खुदावन प्रभु। हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता है परंतु अनंत जीवन को पाता है। तो ऐसा ही परमेश्वर अमीर गरीब सबको आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हो। हर एक छोटे से लेकर हर एक जातियों से लेकर कोई भी छोटा बड़ा जाति है प्रभु, हम एक समानता मान बनाए खुदावन परमेश्वर, और हम एक समानता में परमेश्वर आपके ओर से इन सभी छोटा मोटा जाति जो भी जाति है परमेश्वर, वो सब आपकी समानता में बनने पाए। धन्यवाद देते हैं कि हम ये जाति के हैं, वो जाति के हैं, ये राष्ट्र के हैं, वो राष्ट्र के हैं, ऐसा ना होने पाए। आपके राज्य में सब एक समान है प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इन सब को बदलने वाला आप हो और जीवन देने वाले आप हो खुदावन प्रभु। हम चाहते हैं कि ये सब भाई बहन आपकी संगति करें और आपके जीवन में बने रहें प्रभु। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर यीशु पिता, और हमारे जितने भी भाई विश्वासी में हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास में हैं, इस जगह में भी हैं, इन सभी को जहाँ चर्च में जाते हैं वहाँ पर भी शांति को बनाए रखना खुदावन प्रभु यीशु पिता। सभी लोगों के लिए जो सेवा कर रहे हैं खुदावन प्रभु, वो सेवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अच्छे होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। सबको ज्ञान बुद्धि मिले परमेश्वर, कोई भी नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए परमेश्वर। जहाँ भी पास्टर पास्टरनी जहाँ भी सेवा करते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, उन पर भी अभिषेक और सामर्थ्य देने पाए प्रभु यीशु पिता। एक बड़ा योजना प्रभु उनके जीवन में भी रखा है, कोई भी ऐसी चीज़ ना होने पाए जो परमेश्वर आपकी ओर से गलत व्यवहार करे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पास्टर, कोई भी दासी, कोई भी विश्वासी ऐसा कोई भी घात करने वाला ना होने पाए प्रभु। तेरी राज्य में चल रहा है तो तेरी राज्य की इच्छा को भी पूरी करने वाला आप हो खुदावन प्रभु, और उनके मन को जांचें और सही साठ प्रभु आप अभिषेक और सामर्थ्य में बनाए रखना हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, कलीसिया का उन्नति सब जगह होने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। जो सामर्थ्य से भूल जाता है प्रभु, उसको याद दिलाने के लिए जो प्रथम गवाहियाँ इनके जीवनों में हैं, वह गवाहियों में गवाही देते चले जाए प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने सुना और सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जय मसीह।